जय हिंद। आज हम जानेंगे टाइप ऑफ एटीएम के बारे में, यानी बैंक एटीएम, ब्राउन एटीएम, व्हाइट एटीएम, पीओएस एटीएम, यानी जो आप लोग अपने अपने दुकानों में छोटा छोटा एटीएम रखते हैं वो एटीएम क्या कहते हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच अंतर क्या है, क्या क्रेडिट कार्ड सभी को मिल सकता है। ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एटीएम को 2004 में लाया गया और सबसे पहले एसबीआई बैंक ने एटीएम को लागू किया और लगाया। एसबीआई क्यों लगाया? एसबीआई एक सरकारी बैंक है, आप तो जानते ही हैं, और सबसे ज्यादा भीड़ इसी में रहता है। एसबीआई में क्यों भीड़ रहता है? एसबीआई है एक ऐसा बैंक है जो कि जीरो बैलेंस पे खाता खोलती है। और आप इस समय एसबीआई बैंक में जाएंगे, कहेंगे मुझको खाता खुलवाना है, तो सीधे कहता है 3 दिन बाद कहता है फार्म नहीं है, क्योंकि इतना काफी ज्यादा भीड़ रहता है उसमें। और जब आप 3 दिन बाद जाएंगे फिर कहेगा 3 दिन बाद आइए, मतलब आप सोच नहीं सकते हो ऐसा वैसा चीज होती है, कहा कि इतना काफी इसमें भीड़ रहता है। चलिए देखिए, पहला नंबर आता है बैंक एटीएम। बैंक एटीएम उसे कहते हैं जो बैंकों के पास होता है। आप बैंक में जब जाते होंगे तो देखे होंगे कि बैंक में जैसे आप प्रवेश करते हैं, जो द्वार होता है उसके द्वार के अगल बगल एक एटीएम मशीन लगा होता है, मतलब एक एटीएम रूम बना होता है, उसमें एक एटीएम मशीन रहता है जिसे हम बैंक एटीएम कहते हैं। उसमें देखिए, उसमें जो पैसा डलता है और उसकी जो निगरानी होती है, उसका जो एक गार्ड होता है, जो इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसकी सभी देख रेख बैंक वाला करता है। तो यानी पूरी जिम्मेदारी उसका बैंक का होता है, जिसे हम बैंक एटीएम कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है ब्राउन एटीएम। ब्राउन एटीएम उसे कहते हैं, जैसे आप ये भी एटीएम देखे होंगे कि जहाँ पे बैंक नहीं है वहां पे भी एटीएम रहता है। कई जगह पे पेट्रोल पंप पर भी एटीएम रहते हैं। कई जगह ऐसा जगह है जहाँ पे बैंक नहीं है वहां एटीएम रहता है, तो उसे हम ब्राउन एटीएम कहते हैं। और उसमें अब देखिए, उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसमें जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, यानी उसका जो देख रेख करता है उसको किसी आदमी को एक सौंपा जाता है। अब सौंपने की जिम्मेदारी देखिए क्यों है, क्योंकि देखिए हर जगह बैंक तो खुल नहीं सकता। कई जगह जैसे गाँव में, कहीं कहीं चौराहों पे, जो मतलब लोग जहाँ ज्यादा भीड़ रहता है वहाँ पे जब एटीएम की जरूरत होती है तो वहाँ पे देखा जाता है कौन आदमी जो शाखा से जुड़ा हुआ है, जो मतलब एक जिम्मेदार आदमी है, और कौन पहुंच वाला आदमी है, उसके मतलब अंडर में ही आता है ब्राउन एटीएम, यानी उसको सौंप दिया जाता है। यानी जो बैंक से दूर रहता है उसे हम ब्राउन एटीएम कहते हैं। अब होता है व्हाइट एटीएम। व्हाइट एटीएम, आप टाटा का एटीएम देखे होंगे आप, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुद अपना एटीएम लगाती है। जैसे आप टाटा का एटीएम देखे होंगे कि जिसे हम व्हाइट एटीएम के नाम से भी जानते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद का एटीएम लगाती हैं, उन्हें व्हाइट एटीएम के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब आता है पीओएस एटीएम, यानी पॉइंट ऑफ सेल एटीएम, जिसे हम माइक्रो एटीएम भी कहते हैं। आप जब दुकानों में शॉपिंग करने जाते होंगे तो देखे होंगे एक छोटा सा मशीन रहता है जिसमें आप एटीएम शब्द लगाते हैं और आपको पिन भरने के दे जाता है, पैसा कट जाता है। यानी जो शॉपिंग करते हैं दुकान में छोटा छोटा रखा रहता है, उसको हम पीओएस एटीएम कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ सेल एटीएम कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये तो आप थोड़ा इतिहास जान गए। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि इतिहास नहीं जाने तो अच्छा है, लेकिन देखिए हम आपको बता दें, इतिहास इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। हाल ही में चर्चा हो रहा था कि इतिहास को अब शायद बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इंटर के बाद लोग इतिहास अब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम आपको बता दें, जो आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, उनके लिए इतिहास कितना इंपॉर्टेंट रहता है, उनके लिए नहीं सबके जीवन में इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, एक बार आप मैं आपको सोचवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखे होंगे गाँव में कहीं आग लग जाता है, आग, तो लोग चिंतित तो होते हैं लेकिन उतना चिंतित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ऐसा घटना पहले हो चुका है। वो जानते हैं कि बहुत सा बहुत क्या करेगा, मतलब जहां आग लगा है घर को जला देगा और गेहूं को जला देगा, अगर गेहूं में आग लगा है तो। और मतलब लोग जो जल गए तो बात ही अलग है, यानी बहुत से बहुत नुकसान करेगा तो घर को जला देगा और गेहूं को जला देगा, और इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कहीं कहीं ज्यादा भीषण मार हो जाता है तो देखे होंगे प्रशासन उतनी ज्यादा कभी कभी नहीं टाइट लेती है, जैसे लोग सोचते हैं प्रशासन क्या करती है और खूब ज्यादा एक्शन लेने चाहिए, हो करे चाहिए, देखिए क्यों नहीं करती है, क्योंकि वैसी वैसी घटना इतिहास में हो चुका है। अगर सोचिए इतिहास आदमी नहीं पढ़ता तो टाइप प्रोजेक्ट ऑफ माइंड के हिसाब से इतना कड़ी उस पर शासन कर देता कि तीतिर बीत रात में रहता।
इतिहास में आप देखिए कैसे कैसे चीजें हुई हैं जिस कितनी भयंकर भयंकर मार हुई है, कितना कितना अकाल पड़ा हुआ है। तो वो चीज लेकर इस समय उस चीजों को नॉर्मल किया जाता है। इसलिए बड़े बड़े अधिकारियों को इतिहास पढ़ाया जाता है कि आप लोग मतलब धैर्य बनाए रखें। ये नहीं कि दम ततर मतलब कहीं थोड़ा सा मारोगे आप तुरंत जाए लाठी चार्ज इस पे कराने लगे, नहीं, पहले चीजों को समझे। इतिहास देखिए बहुत चीजें, एक सिंपल सा फंडा जान रहे, देखिए जो आदमी सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गया होता है और जो आदमी लिफ्ट से चढ़ के ऊपर गया होता है, इन दोनों आदमी में अंतर है। देखिए जो आदमी लिफ्ट से गया होता है, अगर वो आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है तो वह फिर ऊपर नहीं चढ़ पाता है। लेकिन जो आदमी सीढ़ियों से गया होता है ना, वो फिर ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि उसको सीढ़ी मालूम है। और जो लिफ्ट से चला गया होता है, जब लिफ्ट के पास जाएगा तो मालूम चलेगा लिफ्ट खराब हो गया, या मालूम चलेगा कि लाइट नहीं है। और जो सीढ़ियों से गया होता है उसको मालूम है कि सीढ़ियाँ किस राह जाती है। खैर आगे देखते हैं। अब देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में अंतर जानेंगे। देखिए डेबिट कार्ड तो सभी को मिलता है, जब आप एटीएम अप्लाई करते हैं जो एटीएम आपको मिलता है वो डेबिट कार्ड रहता है, सिंपल वाला डेबिट कार्ड रहता है। क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? अब देखिए क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है। पहले डेबिट कार्ड जो मिलता है, डेबिट कार्ड से ये फायदा होता है कि आपके बैंक में जितना पैसा रहता है डेबिट कार्ड बस उसी पैसों को निकालता है। जैसे आपके बैंक में 2000 रुपया है तो डेबिट कार्ड आपके बैंक से 2000 निकालेगा, यानी आपके बैंक के अकाउंट में जितना पैसा रहता है उतना ही पैसा डेबिट कार्ड आपका निकालता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तभी पैसा निकाल देता है। आपको शर्त लगा होगा, लेकिन हम बताएंगे कैसे निकाल देता है। देखिए सबसे पहले क्रेडिट कार्ड तो सबको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? देखिए क्यों नहीं मिलता है। जिनके बैंक में मान लीजिए जिनके बैंक में कभी 2 रुपया होता हो, कभी 200 रुपया होता हो, कभी 300 रुपया होता हो, कभी 500 रुपया होता हो, उनको क्रेडिट कार्ड कभी नहीं मिलता है। जिनके बैंक में 1 लाख रुपये से ऊपर पैसा रहता हो, 1 लाख रुपये से ऊपर पैसा रहता हो और बराबर वो लेन देन आदमी मतलब बंदा करता रहता हो। जैसे हम बात बता दें आपको, सहज जन सेवा केंद्र वाले जो बंदे होते हैं उनको क्रेडिट कार्ड मिला रहता है। क्यों मिला रहता है? देखिए क्योंकि उनके बैंक में ज्यादा से ज्यादा पैसा रहता है और बराबर वो लेन देन करते रहते हैं। तो बैंक ये सोचती है कि ये बंदा बैंक के प्रति लगाव रखता है, ये बंदा होशियार है। होशियार करने का सेंस मतलब आप समझिए लगाव रखता है, बराबर बैंक से लेन देन करता रहता है, अपने अकाउंट से लेन देन करता रहता है, इसलिए बैंक उसको क्रेडिट कार्ड दे देती है। और क्रेडिट कार्ड देने से ये फायदा है कि अगर आपके बैंक खाते में 1 भी रुपया नहीं है तो क्रेडिट कार्ड तभी पैसा निकाल देगा अकाउंट से। अब आप ये सोचेंगे कितना पैसा निकाल देगा, तो देखिए अगर आपके खाते में 1 लाख रुपया रहता है, मतलब परमानेंट 1 लाख रुपये से ऊपर रहता है, अगर आप उस पर लेन देन करते हैं तो मिनिमम आपको 20 से 30 हज़ार रुपये निकल जाएगा। अगर आप 2 लाख से ऊपर रखते हैं तो मिनिमम आपको 50-60 हज़ार रुपये निकल जाएगा। यानी बैंक में 1 भी रुपया नहीं है तभी एक क्रेडिट कार्ड आपके पैसा निकाल देती है। और डेबिट कार्ड केवल जितना आपका बैंक में पैसा रहता है उतना ही निकालती है। और देखिए कुछ इसका हानि भी होता है, ऐसा नहीं है कि चीज़ों केवल फायदा ही देती है। देखिए फायदा भी कुछ है, ऐसे अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए तो, लेकिन इमरजेंसी के लिए आप डेबिट कार्ड है आप उतना ही खर्च कीजिए जितना आपके बैंक में पैसा ना हो। अब ऐसा ना हो कि पैसे ही नहीं है और मार खर्चा कर दे, क्रेडिट कार्ड बोले पर निकला जाए, यही गलती हो जाता है। लव और लवनी के बीच में क्या होते हैं। देखिए ये बबिया चल जाएंगे शॉपिंग कराने और कहेंगे बबू पैसा नहीं के पैसा नहीं है तो देना तो पैसा, कोई पैसा तो हमारे पास नहीं है, चलो क्रेडिट कार्ड भाई से निकला जाए, वहां पे घाटा हो जाएगा। अपने जाएंगे आइसक्रीम खाए, अपने खाएंगे भाई 2 रुपया वाला, उसको खिलाएंगे भाई 20 वाला, पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से निकला जाए, ये घाटा पड़ जाते हैं बबुआ, क्या करेंगे। ऐसे क्रेडिट कार्ड कभी दिखाइए मत कीजिए, अपने वाली को कभी दिखाइए मत कीजिए कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। हम जाएंगे शॉपिंग करने, आप करेंगे 200 रुपये का शॉपिंग तो करेंगे 2000 रुपये की शॉपिंग, क्योंकि क्रेडिट कार्ड है निकला जाएगा, बैंक में पैसा नहीं है और कहेंगे बैंक में पैसा, अगर आपके पास डेबिट कार्ड रहेगा कहेंगे पैसे नहीं है तो भाई वो उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्या करेंगे, बैंक में पैसा नहीं है तो वो निकल जाएगा पैसा, क्रेडिट कार्ड है तो, इसलिए इसका घाटा भी हो जाता है। ऐसा बात नहीं केवल फायदा ही होता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।